बच्चों एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है, सब बच्चे एग्ज़ाम्स में बिज़ी हैं। हर कोई अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, खूब सारी स्टडी करता है, नोट्स बनाता है, बहुत सारी ऐसी तैयारियाँ करता है जो उसको लगता है कि उसके लिए हेल्पफुल होंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बच्चों आज उसी से रिलेटेड हम आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो बच्चों फर्स्ट टिप है आपका ऑर्गेनाइज योर स्टडी टेबल या स्टडी स्पेस। आपको जहाँ भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप टेबल पे पढ़ना चाह रहे हैं या कोई रूम में जहाँ पे भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि इट विल बी ऑर्गेनाइज मतलब आपकी बुक्स एक साइड रखी हों, आपके पेन्स एक साइड रखे हों, सब चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज हो सो दैट यू कैन गेट स्पेस फॉर द स्टडी। मतलब आपको वहाँ पे बुक रखनी है, आपको कॉपी नोटबुक खोलनी है, पेन्स रखने हैं, कलर्स रखने हैं, उसको आप पर्टिकुलर एक्सप्लेन चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे स्पेस भी मिल जाएगा और वो देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको एक पीस मिलेगा वहाँ पर बैठ कर के स्टडी करने में और आप कंसंट्रेट भी बेटर कर पाएंगे। सो सेकेंड पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड अनवांटेड थॉट। मतलब आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, जैसे कि आपके पास कोई रेडियो ना हो, मोबाइल ना हो, आसपास टीवी ना हो कि टीवी चल रहा है या कोई और ऐसी चीज़ें जिसमें आपका ध्यान स्टडी से हट रहा है और उन चीज़ों पर जा रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। आपके मन में कुछ ऐसी बातें भी नहीं चल रही होनी चाहिए जो पता चला आप सोच रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ और, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा है क्योंकि आपका माइंड तो कुछ और ही सोच रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप घर में किसी से लड़ाई हुई, पता चला आप सोच रहे हैं उस लड़ाई के बारे में और पढ़ रहे हैं आप इकोनॉमिक्स, तो क्या समझ आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। थर्ड इज क्रिएट अ स्टडी टाइम टेबल। आप एक टाइम टेबल बनाइए। आपको मान लीजिए 4 घंटे स्टडी करने को घर में मिल रहा है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल टाइम के बाद जो टाइम आपके पास बचता है 4 आवर्स 5 आवर्स जो भी आपके पास बच रहा है, आप उसमें एक टाइम टेबल बनाइए कि इस 1 घंटे में हमको ये सब्जेक्ट स्टडी करना है, या आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम कम देना है या किसी सब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा देना है। आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर भी होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उससे दूसरा सब्जेक्ट हमसे छूट जाता है, वो उसकी हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते। लाइक आपको लगता है मैथ्स बहुत टफ है तो आप पूरा टाइम मैथ्स ही लगाते रह जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं या प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए, एक अच्छी परसेंटेज के लिए सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी परसेंटेज लाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं हिंदी तो ऐसे ही एक दिन पढ़ के हो जाएगा या इंग्लिश में हमें कुछ पढ़ना नहीं है, रीडिंग लगा लेंगे तो चल जाएगा। उससे क्या होता है, आप पास तो हो जाते हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंट है उस सब्जेक्ट में, लेकिन एक अच्छी परसेंटेज नहीं बना पाते हैं और वो ओवरऑल परसेंटेज पे इफेक्ट करती है। और अगर आप टाइम टेबल बना लेंगे तो आप जानते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट छोड़ा है, आप उसको भी टाइम देंगे। थर्ड है मेक टू डू लिस्ट। मेक टू डू लिस्ट मतलब आपको उस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब लाइक आपको होमवर्क करना है, आप अगर स्कूल गए हैं तो आपको होमवर्क मिला होगा, या कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपको उस दिन में उस टाइम में कंप्लीट करने हैं, या आपको पता है आपके कोचिंग वाले सर ने इतना क्वेश्चंस करने को दिए हैं। तो आप ये सब कामों की एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें ये काम करने हैं और आप अपने टाइम को, स्टडी टाइम को उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने अभी ये काम नहीं किया। आप जब बाद में चेक करेंगे सारे काम करने के बाद में तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ये काम हमारा नहीं हो पाया और आप उसको कर सकते हैं। और अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप स्टडी टाइम ओवर हो गया, आप उठ के बैठ गए और बाद में सुबह जब उसको चेक करने का टाइम है, जमा करने का टाइम है, तो आप देख रहे हैं आपने तो ये काम किया ही नहीं। तो उसके लिए एक लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। यूजिंग इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। यूजिंग इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स से मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल लेकर के बैठे हैं, लैपटॉप लेकर के बैठे हैं, ये सब नहीं। टेक्निक से मतलब है, आप कोई सब्जेक्ट होता है
वो आप डायग्राम्स और टेबल्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। कोई सब्जेक्ट होता है कि आप रिवीजन से अच्छे से समझ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट होता है आप प्रैक्टिस से अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप मन में सोचिए कि किस सब्जेक्ट के लिए हमें किस तरीके की टेक्निक्स जाननी है। मतलब लाइक इंग्लिश लिटरेचर है तो आप उसमें नोट्स बना करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उसमें मेन टॉपिक्स को एक जगह पर नोट कर लीजिए और उन नोट्स के थ्रू आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है तो उसमें आप डायग्राम्स और टेबल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। मैथ्स है तो मैथ्स में आप रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटर है तो उसमें फ्लो चार्ट से या पॉइंट्स के लिए कुछ नोट्स बना लिए, आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आप डिसाइड करना है कि आप किस तरीके की टेक्निक अपने स्टडी में चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या टेक्निक्स लेनी है। तो आप अपने स्टडी में एक टेक्निक्स बनाइए कि हमें ये सब्जेक्ट इन टेक्निक्स के बेसिस पे तैयार करना है। फिर है पुट योरसेल्फ टू द टेस्ट। अगर आपको लग रहा है आप कोई सब्जेक्ट, आपने कोई चैप्टर प्रिपेयर किया, आपने वो प्रिपेयर किया आपके हिसाब से, आप उसमें फुल ऑन स्टडी कर चुके हैं, तो आप एक सेल्फ टेस्ट लीजिए कि आपने देखिए ये किया है और हमसे या आपके आसपास कोई है ऐसा, आप उससे कह दीजिए गिव सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आप उस चैप्टर्स को एक टेस्ट के रूप में ये आपको पता चल जाएगा कि आपको आप मतलब एक्चुअली कितना आपने ग्रास्प किया उस चैप्टर से वो स्टडी करके। तो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें पता चल जाएगा जब कि हम इसके लिए अभी प्रिपेयर है या नहीं है। नेक्स्ट है बिकम अ टीचर। बिकम अ टीचर का मतलब यह है कि आप अपने जो भी पढ़ाई, जो भी स्टडी किया है उसको दूसरों से डिस्कस करिए। मतलब आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है या आपके फ्रेंड सर्कल में ये कुछ है कि यार हमें ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो एक्सप्लेन करिए उसको वो चैप्टर। क्योंकि एक्सप्लेन करने से क्या होता है, आप जब दूसरे को समझाते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंट लेवल अपने आप बढ़ जाता है कि देखो हमको तो आता है ये चैप्टर, हम उसको बता रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रिपेयर हो गया। एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्टडी करने में। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक रेगुलर ब्रेक्स। अगर आप 4-5 स्टडी कर रहे हैं तो टेक रेगुलर रेस्ट बिटवीन 1 आवर। 1 घंटे के बाद आप 5-10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आपके माइंड को एक रिफ्रेशमेंट देता है। जैसे आप उस 15 मिनट में वॉक पर निकल गए, दोस्तों से गॉसिप कर ली, मोबाइल फ़ोन चला लिया, आपने व्हाट्सएप चेक कर लिया, सोशल मीडिया कर लिए, जो भी कर लिया, जो भी काम आपको पसंद है, जो आपका मन करता है, जो आपने इतनी देर से अवॉइड किया था कि हमें ये चीज़ें अपने रूम में नहीं चाहिए, अब आप उस 15-20 मिनट में वो काम कर सकते हैं। देन कम बैक टू द स्टडी। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका एक रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा, या आपने स्नैक्स ले लिया, आपने कुछ खा पी लिया, जो भी रेगुलर इंटरवल्स पे आपको ये काम करना चाहिए। 9th इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि बी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो ये सारे टिप्स बेकार हैं। सबसे पहले तो आपको हेल्दी होना है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका माइंड भी स्वस्थ होगा और आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए 2 चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ईट वेल। ईट वेल मतलब अच्छा खाइए। अच्छा खाने से मतलब ये नहीं कि आपने पिज़्ज़ा खा लिया, ये सब खा लिया, नहीं, ऐसी चीज़ खाइए जो आपको हेल्दी रखते हैं। मतलब लाइक फ्रूट्स खा लीजिए, ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्दी भी रखें और आपको अच्छी भी लगें। तो इस तरह की चीज़ें। और दूसरा है स्लीप वेल। स्लीप वेल मतलब कम से कम 8-10 घंटे की, 8 घंटे की तो नींद लीजिए ही लीजिए, क्योंकि आप अगर सोएंगे नहीं प्रॉपरली तो आप नेक्स्ट डे फर्दर स्टडी के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। आपका दिमाग थका हुआ रहेगा और अगर आप ज़्यादा जोर डाल करके कोई काम करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। और लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना है कि हाँ अब हमारा प्रिपरेशन हो चुका है एंड आई एम रेडी फॉर एग्जामिनेशन।